तो दोस्तों भारत AMCA प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट 2 का डेवलपमेंट कर रहा है, ये असल में भारत को दुनिया का तीसरा ऐसा देश बनाएगा जो अपने बेड़े में 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट 2 को डेवलप करके शामिल करने में सफल होगा। साथ ही साथ AMCA के डेवलपमेंट के साथ ये एयरक्राफ्ट दुनिया का चौथा स्टेल्थ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट भी बनने जा रहा है। पर दोस्तों इसके साथ साथ अब कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि AMCA एयरक्राफ्ट खाली एक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं होगा, बल्कि ये एशिया के सबसे ताकतवर फाइटर एयरक्राफ्ट भी बनने जा रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों AMCA एयरक्राफ्ट को अब एशिया के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है और कैसे ये एशिया के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट बनेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या फिर कहे तो AMCA असल में इंडिया के एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए एक स्टेल्थ मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया जा रहा है। बेसिकली कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट आया था कि इन एयरक्राफ्टों को असल में अमेरिकी पहली 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब F-22 एयरक्राफ्टों से इंस्पायर लेके ही डेवलप करना शुरू किया गया। दोस्तों एयरक्राफ्टों के डिजाइन और डेवलपमेंट का काम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो कि DRDO का शाखा है उसके तरफ से किया जा रहा है, जबकि इसके मैन्युफैक्चरिंग का काम स्पेशल पर्पज व्हीकल मतलब एक प्राइवेट और गवर्नमेंट ओन कंसोर्शियम के द्वारा किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस कंसोर्शियम में जहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO रहेगा तो वहीं पे प्राइवेट कंपनीज भी रहेगा और प्राइवेट कंपनीज के भागीदारी इसमें सबसे अधिक होगा। रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्ट 2 के डेवलपमेंट को लेके करीबन 15,000 करोड़ रुपया भी खर्चा किया जाना है। दोस्तों AMCA एयरक्राफ्ट को सिंगल सीटेड ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इसके मार्क 1 वर्जन को अभी से ही 5.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में दर्शाया जा रहा है, क्योंकि इसमें ऐसे कई टेक्नोलॉजीज होगा जो 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के मुकाबले में अधिक ताकतवर होगा, जबकि इसके मार्क 2 वर्जन को लेके 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के रूप में इसे दर्शाया जा रहा है। मतलब इसमें और भी अधिक अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होगा। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक AMCA एयरक्राफ्ट कई तरीके के मिशनों को इंडिपेंडेंटली अंजाम दे सकेगा, जिनमें एयर सुप्रीमेसी, ग्राउंड स्ट्राइक, दुश्मन के एयर डिफेंस को सप्रेस करना, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे मिशन तो शामिल है ही, साथ में ड्रोनों को कंट्रोल करना और स्वार्म ड्रोन से अटैक करना भी शामिल है। और इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके इंडियन एयरफोर्स के बैकबोन कहे जाने वाले सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को रिप्लेस किया जाएगा। मतलब भविष्य में AMCA एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के बैकबोन बनेगा। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक AMCA एयरक्राफ्टों के डिजाइन को काफी अधिक स्टेल्थी किया जा रहा है, मतलब इसके रडार क्रॉस सेक्शन निम्नतम होगा, जबकि दूसरी तरफ एयरक्राफ्टों में सुपर क्रूजर एबिलिटी को भी जोड़ा जाएगा। दोस्तों फिलहाल अगर प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को देखा जाए तो AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों के निर्माण का काम चल रहा है और आने वाले कुछ सालों में एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों के रोल आउट, ग्राउंड टेस्ट, उसके बाद फ्लाइट टेस्ट के अंजाम देने के बाद एयरक्राफ्टों के लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। पर एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले ही अब इन एयरक्राफ्टों को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये एशिया के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट के रूप में उभरने जा रहा है। और दोस्तों इन दावों के पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है वो है एयरक्राफ्टों के डिजाइन, एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ और रडार सिग्नेचर, एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों को लेकर किए जाने वाले काम, एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले एवियोनिक्स और इंजन और साथ ही साथ एयरक्राफ्टों के हथियार। दोस्तों डिजाइन को अगर देखा जाए तो AMCA एयरक्राफ्टों के जो विंग के डिजाइन है उसे शोल्डर माउंटेड डायमंड शेप ट्रापेजोइडल विंग कहा जाता है, जबकि इसके इस तरीके के विंग के डिजाइन का कारण है ट्रांसोनिक स्पीड में ड्रैग को कम करना। इसके अलावा इसके जो स्टेबलाइजर है या फिर कहे तो टेल सेक्शन है उसे भी V शेप का बनाया गया है। एयरक्राफ्टों के संपूर्ण डिजाइन को ज्योमेट्रिकली भी स्टेल्थ बनाया गया है, जबकि इसके अलावा एयरक्राफ्ट के जो रडार क्रॉस सेक्शन है उसे कम करने के लिए एयरक्राफ्ट में S के आकार वाले एयर इनटेक का इस्तेमाल किया गया है, जो एयरक्राफ्ट के इंजनों के जो ब्लेड्स है उसे डायरेक्टली एक्सपोज नहीं करता है और एक तरीके से इसके हीट सिग्नेचर को भी छुपाने में मदद करता है। रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्ट के जो फ्लाइट कंट्रोल सरफेस है उसे सेंट्रल मैनेजमेंट कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। इसके अलावा इन एयरक्राफ्टों को 6th जनरेशन के कैरेक्टर वाले एयरक्राफ्ट के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि ये मैन्ड अनमैन्ड वेरिएंट में होगा और साथ ही साथ इसमें डायरेक्ट एनर्जी वेपन और अनमैन्ड एरियल व्हीकलों के साथ साथ स्वार्म ड्रोनों को भी कंट्रोल करने का क्षमता होगा। दोस्तों एयरक्राफ्ट के स्टेल्थ और रडार सिग्नेचर को अगर देखा जाए तो इसके लिए भी इसके डिजाइन के समय से ही काफी आगे बढ़ के काम किया गया है। एयरक्राफ्टों के डिजाइन को इस तरीके से बनाया गया है कि इसके जो सरफेस है वो एज वाला हो ताकि रडार क्रॉस सेक्शन कम हो सके। दूसरी तरफ एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ फीचर को और बढ़ाने के लिए एयरक्राफ्टों में इंटरनल वेपन बे भी इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्ट स्टेल्थ और नॉन स्टेल्थ दोनों कैटेगरी का होगा, मतलब इसका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हार्ड पॉइंट्स में हथियारों को लगाया जा सकेगा। बताया जा रहा है कि 25 टन कैटेगरी
के इस एयरक्राफ्ट के हथियार ढोने का क्षमता करीबन 6.5 टन होगा, जिनमें इंटरनली ये 1.5 टन के हथियारों को कैरी कर सकेगा, जबकि एक्सटर्नली करीबन 5 से 5.5 टन के हथियारों को कैरी करने का क्षमता एयरक्राफ्टों के पास होगा। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों के टोटल 5 प्रोटोटाइपों को आने वाले 10 सालों के अंदर निर्माण करने का इरादा एडीए की तरफ से रखा जा रहा है, ताकि इसके टेस्ट और वैलिडेशन को अंजाम दिया सके। और ये भी रिपोर्ट है कि इनमें से हर एक प्रोटोटाइपों को निर्माण करने के लिए कम से कम 900 करोड़ रुपया खर्चा होगा। हालांकि जब एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा, बताया जा रहा है कि तब एयरक्राफ्टों की कीमत काफी घटेगा। दोस्तों एक्सपर्टों के मुताबिक जब भी किसी एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप का निर्माण किया जाता है तब वो महंगा होता है, क्योंकि इसे टेस्ट पर्पस के लिए बनाया जाता है और ये बड़े मात्रा में निर्माण नहीं होता है। हालांकि एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि एएमसीए एयरक्राफ्टों में बड़े मात्रा में इंडिजीनियस कंपोनेंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस वजह से ये किसी भी इंपोर्टेड एयरक्राफ्टों के मुकाबले में सस्ता होगा। बेसिकली एयरक्राफ्टों के हथियार और मेंटेनेंस के साथ साथ अपग्रेडेशन को अगर अलग रख दिया जाए तो एक्सपर्टों के मुताबिक ये किसी भी इंपोर्टेड एयरक्राफ्टों के मुकाबले में 50 से 60% सस्ता होगा। और साथ ही साथ एयरक्राफ्टों के लाइफ साइकिल कॉस्ट करीबन 70% तक सस्ता होगा। दोस्तों एयरक्राफ्टों में जो बड़े कंपोनेंटों को इंपोर्ट किया गया है उनमें मार्क 1 के इंजन और इजेक्शन सीट शामिल है, जबकि एयरक्राफ्टों के हर तरीके के सेंसर्स, एवियोनिक्स और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंडिजीनियस है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल मार्क 1 एयरक्राफ्टों में करीबन 70% तक इंडिजीनियस कंपोनेंटों का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि इसे इकोनॉमिकली और अधिक वायबल करने के लिए इस संख्या को मार्क 2 तक बढ़ा के 90% तक किया जाएगा। दोस्तों फिलहाल एएमसीए एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट को साल 2024-25 तक प्लान किया गया है। मतलब एयरक्राफ्टों के पहला प्रोटोटाइप अगले साल के अंत तक या फिर साल 2024 के शुरुआत में रोल आउट हो सकता है। हालांकि इसके बाद बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों के इंडक्शन साल 2030 से 32 के दरमियान किया जाना है, पर एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि ये जो समय है ये काफी घट सकता है और साल 2028-29 तक एयरक्राफ्टों के इंडक्शन किया सकता है, क्योंकि टेस्ट और वैलिडेशन के लिए इतने लंबे समय का आवश्यकता नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक यह भी दावा किया जा रहा है कि एयरफोर्स करीबन 7 स्क्वाड्रन मतलब 140 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर तैयार है, जिनमें 2 स्क्वाड्रन मतलब 40 एयरक्राफ्ट मार्क 1 वेरिएंट का होगा, जबकि 5 स्क्वाड्रन मार्क 2 वेरिएंट का होगा। दोस्तों एयरक्राफ्टों के एवियोनिक्स और इंजन को लेकर बताया जा रहा है कि इसमें जो इंजन का इस्तेमाल होगा वो असल में इंडिया और फ्रांस के द्वारा ज्वाइंटली डेवलप्ड किया जा सकता है और 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन होगा। पर दोस्तों ये इंजन केवल मात्र मार्क 2 वेरिएंट के लिए ही अभी प्लान किया जा रहा है, जबकि मार्क 1 वेरिएंट और प्रोटोटाइपों के लिए इसमें GEF 414 इंजनों का इस्तेमाल होगा। एयरक्राफ्टों को एवियोनिक्स के मामले में भी काफी मजबूत बनाया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक इसमें एडवांस सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम होगा। एयरक्राफ्ट के आर्किटेक्चर को इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स को लगाया जा सके और इसके एयरफ्रेम को भी इस तरीके से बनाया गया है कि ये 360 डिग्री व्यू पायलट को प्रोवाइड कर सके। दोस्तों रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट में एक इलेक्ट्रॉनिक पायलट का भी फीचर होगा, जो संभावित AI सिस्टम को ही दर्शाया जा रहा है। दोस्तों जहां पे 2 सीटेड एयरक्राफ्टों में जो 2 पायलट होता है वहां पे एक फ्लाइंग पायलट और दूसरे मिशन पायलट होता है, तो वहीं पे इस एयरक्राफ्ट में केवल मात्र एक ही पायलट रहेंगे, जबकि दूसरे पायलट की जिम्मेदारी संभालने के लिए इस इलेक्ट्रॉनिक पायलट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा इसमें यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और भारत के द्वारा निर्माण किए जाने वाले एक अत्याधुनिक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि इसके अलावा एयरक्राफ्टों में कई तरीके के वार्निंग सिस्टम और डिफेंसिव इक्विपमेंटों का भी इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि एयरक्राफ्टों को दुश्मन के मिसाइल और दुश्मन के हमलों से सुरक्षित रखा जा सके। पर दोस्तों एयरक्राफ्टों के जो सबसे मजबूत तरीन गुण है वो है इसमें इस्तेमाल होने वाले हथियार। रिपोर्ट के मुताबिक एएमसीए एयरक्राफ्टों में जिन हथियारों के इस्तेमाल का फिलहाल इरादा बनाया गया है वो संपूर्ण रूप से स्वदेशी हथियार ही होगा। दोस्तों ये जो एएमसीए एयरक्राफ्ट है ये अधिकतम मार्क 2.1 मतलब 2600 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में उड़ान भर सकेगा और एयरक्राफ्ट के पास करीबन 1620 किलोमीटर का रेंज होगा। रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्ट बिना आफ्टर बर्नर का भी सुपरसोनिक रफ्तार में ट्रैवल करने का क्षमता रखेगा, जबकि एयरक्राफ्ट में जो हथियारों के इस्तेमाल का बात कहा जा रहा है वो करीबन 14 हार्ड पॉइंटों के सहारे 6.5 टन का होगा। एयरक्राफ्टों के फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी भी करीबन 6.5 टन का होगा, जो कि तेजस के मामले में केवल 2.4 टन है। हालांकि इसके अलावा एयरक्राफ्ट में एक 23 मिलीमीटर के कैनन भी होगा। एयरक्राफ्ट को इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि ये हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरीके के ही थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सके। और दोस्तों एयरक्राफ्ट को ब्रह्मोस NG जैसे मिसाइलों से भी फिट करने का इरादा बनाया जा रहा है। एयर टू एयर मिसाइल के रूप में एयरक्राफ्ट में अस्त्र सीरीज के सभी मिसाइलों को लगाया जाएगा, जबकि इसके अलावा इसमें एंटी टैंक मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम, लेजर गाइडेड बॉम्ब, प्रिसिजन गाइडेड बॉम्बों को भी लगाया जाएगा। इन हथियारों के सहारे ये जो एयरक्राफ्ट है ये डीप स्ट्राइक को भी अंजाम दे सकेगा, जिसके लिए एयरक्राफ्ट को किसी भी तरीके का ग्राउंड सपोर्ट का भी आवश्यकता नहीं होगा। दोस्तों एयरक्राफ्ट के इस तरीके के फीचरों को देखते हुए बताया जा रहा है कि ये फिलहाल एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट मतलब
मतलब राफेल या सुखोई 30 MKI के मुकाबले में तो ताकतवर होगा ही, साथ में इसके बराबरी करने लायक एशिया में कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं होगा। दोस्तों फिलहाल अगर एशिया के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को देखा जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि साउथ कोरिया की तरफ से जो KF-21 का निर्माण किया गया असल में वो -5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, क्योंकि इसमें इंटरनल वेपन बे नहीं है। चाइना J-20 एयरक्राफ्टों का दावा तो करता है, लेकिन इन एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटीज संदेह में है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो टर्की भी अपने 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट निर्माण का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन इसमें भी संदेह इसलिए है क्योंकि टर्की अब तक अपने बलबूते पे कोई फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाया है और हाल फिलहाल के टर्किश प्रेसिडेंट उर्दुगान के कारण उसे मदद मिलने का संभावनाएं भी कम है। हालांकि पाकिस्तान के द्वारा भी प्रोजेक्ट आजम के नाम से एक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया था, लेकिन खाली नामकरण करने से कोई एयरक्राफ्ट नहीं बनता है। और दोस्तों इस वजह से AMCA एयरक्राफ्ट को आने वाले भविष्य के एशिया के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट के रूप में ही देखा जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।